नमस्ते। मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं सीईसी की योग व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करेंगे योग दर्शन में वर्णित प्राणायाम हैं उनका वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले जो विषय है कि योग दर्शन और प्राणायाम, तो विषय आता कि जो प्राणायाम है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसका उद्भव कहाँ से हुआ, कहाँ प्राणायाम की सबसे पहले चर्चा की गई है। हठ योग में आप देखेंगे अष्टकुंभक की बात की गई है, चाहे वो हठ प्रदीपिका हो, चाहे वो घृण संहिता हो या अन्य जो हठ योग के ग्रंथ हैं उनमें अनेक प्रकार के प्राणायामों की चर्चा की गई। लेकिन परिभाषा की जब हम बात करते हैं कि जैसे आसन की परिभाषा है तो या तो योग दर्शन में मिलती है स्थिर सुखम आसनम, और या यही परिभाषा हमें सांख्य दर्शन में प्राप्त होती है। अब ऐसे ही यदि प्राणायाम की सिस्टमेटिक उत्पत्ति की बात करें, मतलब विधिवत रूप से यदि प्राणायाम की उत्पत्ति कहीं से हुई है तो योग दर्शन है। अब कहेंगे इससे पहले हुई नहीं क्या? इससे पहले हुई है। वेदों में भी उपनिषदों में प्राण का बहुत व्यापक रूप से वर्णन किया गया है, लेकिन प्राणायाम का विशेषकर से एक लयबद्धता के साथ, एक नियम के साथ, एक पूरा उसकी एक विधि बना करके उसको पर्टिकुलर एक योग के अंग के रूप में प्रस्तुत करने का जो श्रेय जाता है वो योग दर्शन को जाता है। इसलिए जब भी आसन की बात होती है, प्राणायाम की बात होती है या यम नियम की बात होती है, तो मुख्य रूप से हमारी जो दृष्टि है वो योग दर्शन पे जाती है, क्योंकि योग दर्शन योग का सबसे पहला प्रमाणिक ग्रंथ है, सुव्यवस्थित ग्रंथ है, जो योग के ज्ञान की जो गंगा, जो पूरे अनेक उपनिषदों में, वेदों में, श्रुति वाक्यों में, स्मृतियों में इधर उधर जो फैला हुआ था, उस सबको समाहित करके, उसको सबको संयोजित करके एक मुख्य धारा में लेकर के आने का जो काम किया गया वो महर्षि पतंजलि द्वारा किया गया, और उनकी इस रचना को कहा गया योग दर्शन, योग फिलॉसफी। तो पहला प्रमाणिक ग्रंथ योग का कोई माना जाता है, योग दर्शन माना जाता है। तो अब प्राणायाम की चर्चा करते हैं, क्योंकि आज कोई विरला ही व्यक्ति होगा जो प्राणायाम के विषय में नहीं जानता होगा। एक बार जब आप प्राणायाम शब्द यूज करते हैं या ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप यूज करते हैं तो सभी के मन में अनुलोम विलोम, बाह्य प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनेक प्रकार के प्राणायामों के नाम तक लोग गिनाने लगते हैं, क्योंकि आम व्यक्ति को भी इन सब चीज़ों से अच्छे तरह से रूबरू है। लेकिन हम योग दर्शन की बात करें कि योग दर्शन में प्राणायाम की बात कैसे कही गई है, तो पहले बात करें कि योग दर्शन प्रमाणिक ग्रंथ है और इसमें योग के अष्टांग योग की बात की गई है। योग के 8 अंगों की बात की गई, जिसमें पहला यम है, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जिसमें चौथा जो अंग है वो प्राणायाम का कहा गया है। और किसके बाद कहा गया? आसन की सिद्धि के बाद। माने पहले यम का पालन करें, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, फिर शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का पालन करें नियम के माध्यम से। फिर आसनों में स्थिरता लेकर के अपने शरीर में स्थिर सुखम आसनम, शरीर की वह अवस्था जिसमें शरीर सुखपूर्वक और आरामदायक हो, खुशनुमा हो, वो आसन कहलाता है। आसन में जब सिद्धि प्राप्त होती है तब प्राणायाम की बात आती है, और प्राणायाम की परिभाषा के रूप में क्या कहता है योग दर्शन जानते हैं। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेदः प्राणायामः। दूसरे पाद का, दूसरे अध्याय का 49वां ये सूत्र है, जिसमें कहा तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेदः प्राणायाम। अब तस्मिन् जो सति शब्द यूज हुआ वो किस लिए हुआ? श्वास का अर्थ क्या है, प्रश्वास का अर्थ क्या है, उनकी गति क्या होती है, विच्छेद क्या कहा गया है, उन सब से मिलकर के प्राणायाम की उत्पत्ति होती है। तो पहले हम बात करें कि ऑथेंटिक और जो प्रमाणिक जो परिभाषा है वो केवल योग दर्शन में मिलती है। इसके अलावा हठ योग के किसी ग्रंथ को आप देख लीजिए, वहाँ प्राणायाम की कोई पर्टिकुलर परिभाषा आपको नहीं मिलेगी, आसन की पर्टिकुलर परिभाषा कोई नहीं मिलेगी। तो परिभाषा वहाँ मिलती है जहाँ से उत्पत्ति हुई है। तो हम कह सकते हैं कि प्राणायाम की विधिवत रूप से जो उत्पत्ति हुई है वो योग दर्शन से हुई है, और उसका योग दर्शन का अष्टांग योग का चौथा जो अंग है वो प्राणायाम कहलाया। अब प्राणायाम की शाब्दिक व्याख्या भी हम कर लेते हैं, ये तो परिभाषा हो गई। प्राण प्लस आयाम, प्राण माने जीवनी शक्ति, चेतना, और विस्तार, आयाम यानी कि उसका विस्तार करना।
माने जीवन का विस्तार करने वाली टेक्निक, जीवन को का विस्तार करने वाली विधि, जिसमें अपने श्वासों का विस्तार होता है, अपने प्राणों का विस्तार होता है, अपनी जीवनदायिनी शक्ति का विस्तार होता है, उसको बढ़ोतरी होती है, उसमें उसको बढ़ाया जाता है, वो प्राणायाम कहलाता है मुख्य रूप से। अब कोई भी व्यक्ति, आजकल हम देखते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस जो व्यक्ति हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं ताकि उनका हेल्थ सही रहे। तो कोई व्यक्ति रनिंग करता है ताकि उसका हार्ट बीट सही रहे, उसका रेस्पिरेटरी सही काम करे, उसकी लेग्स सही काम करें। कोई पुशअप लगाता है ताकि उसके बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर और चेस्ट उसकी अच्छी दिखे। कोई वो अपना बैठक लगाता है ताकि उसकी हैमस्ट्रिंग मसल, काफ मसल बहुत अच्छे से मूव करें। कोई आसन कर रहा है ताकि उसकी सारी मसल्स मजबूत रहें। तो पर्टिकुलर एक एक मसल के ऊपर भी काम किया जाता है। किसी एक एक्सरसाइज से आपकी हैमस्ट्रिंग मसल यूज मजबूत हो रही है तो अगली एक्सरसाइज से आप अपनी काफ मसल को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। किसी से आप बाइसेप्स कर रहे हैं तो किसी से ट्राइसेप्स कर रहे हैं, किसी से शोल्डर मजबूत कर रहे हैं। किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज से आप छाती का विकास कर रहे हैं, तो किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज से आप पेट की एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर चीज को मजबूत बनाने के लिए हम एक एक पर्टिकुलर चीज का व्यायाम भी करते हैं। ऐसे ही जब प्राणों को मजबूत करने की बारी आती है, प्राणों को मजबूत करने का विषय आता है, तो प्राणायाम किया जाता है। चूंकि हम प्राणी हैं, प्राण पे आधारित हमारा जीवन है, तो प्राणों का जब तक विस्तार नहीं करेंगे तो बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर और आपका हैमस्ट्रिंग और काफ मसल, बाकी जितने भी मसल्स हैं, ये तभी काम करती हैं जब हमारे शरीर में प्राण मौजूद होता है। प्राण तत्व के बिना ना हैमस्ट्रिंग काम करेगी, ना काफ मसल काम करेगी, ना बाइसेप्स, ना ट्राइसेप्स, ना शोल्डर, ना चेस्ट, कोई मसल काम नहीं करेगी। तो सबसे पहले इन मसल्स की मजबूती का आधार क्या है? प्राण। क्योंकि जीवन का आधार है प्राण। तो प्राण को मजबूत करेंगे तो बाकी चीजें तो अपने आप मजबूत होंगी। जिस व्यक्ति का प्राण मजबूत नहीं है उसका कुछ भी मजबूत नहीं होता। तभी कहा है प्राणम श्रेष्ठम प्राणम ज्येष्ठम, प्राणम परम औषधम। प्राण ही सबसे श्रेष्ठ है, प्राण ही सबसे बड़ा है, प्राण ही सबसे बड़ी औषधि है। प्राण ही माता, प्राण ही पिता, प्राण ही बंधु, प्राण ही सखा। प्राण ही माता है, प्राण ही पिता है, प्राण ही भाई है और प्राण ही सखा है। तो सबसे नजदीक का कोई संबंध है तो प्राण के साथ है। और उस प्राण को मजबूत करने के लिए प्राणायाम शब्द की उत्पत्ति हुई। और उस प्राणायाम को चौथे अंग पे रखा महर्षि पतंजलि ने अपने अष्टांग योग में, जिसमें कहा परिभाषा के तौर पे, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेद है प्राणायाम है। अब इसको एक एक शब्द को जानने का प्रयास करते हैं। तस्मिन् सति शब्द क्यों प्रयोग हुआ? परिभाषा को अच्छे से समझने की जरूरत है ताकि इसका बेस हम स्ट्रॉन्ग बना सके। तस्मिन् सति का मतलब उसके बाद। उसके बाद किसके बाद? इससे पहले किस अंग की चर्चा की? आसन की। तो अर्थात आसन में सिद्धि प्राप्त होने के बाद पहले व्यक्ति को यम और नियम का पालन करना है। यम में भी पहले अहिंसा, फिर सत्य, फिर अस्तेय, फिर ब्रह्मचर्य, फिर अपरिग्रह। उसके बाद व्यक्ति को नियम में सिद्धि प्राप्त करनी है। इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन पांचों का में सिद्धि प्राप्त करनी पड़ेगी। जब व्यक्ति के यम और नियम मजबूत हो जाते हैं, उनमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उनकी स्थिति दृढ़ हो जाती है, मजबूत हो जाती है, नॉन स्टॉप आप उनका पालन करते रहते हैं, उसके बाद आपको आसन में सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। और आसन में सिद्धि प्राप्त करने के लिए कहा आपका स्थिर सुखम आसनम। शरीर की स्थिर और सुखमय अवस्था को आसन कहते हैं। कोई भी आप आसन लगाते हैं, वो चाहे पद्मासन हो, चाहे स्वस्तिक आसन हो, चाहे चक्रासन हो, चाहे धनुरासन हो, चाहे वो स्ट्रेचिंग पोज हो, चाहे वो रिलैक्सेसिंग पोज हो, चाहे वो आपका मेडिटेटिव पोज हो, उसमें आपको इंश्योर करना है कि आपकी मसल्स ज़्यादा स्ट्रेच तो नहीं है, आपकी बॉडी पे कहीं एक्स्ट्रा प्रेशर तो नहीं पड़ा हुआ, कोई मसल आपकी पुल तो नहीं हो रही है, या आपके श्वास प्रश्वास की गति तो तेज नहीं चल रही है। आप उस स्थिति में, पर्टिकुलर स्थिति में जब ही लंबे बने रह सकते हैं जब आप स्थिर सुखम आसनम की बात को फॉलो करेंगे, जब आपके प्राणों की गति नियमित होगी। तो जब हम आसन करते हैं तो श्वास को लंबा, गहरा और सूक्ष्म, लॉन्ग, डीप एंड स्लो, इस गति से हम यदि प्राण को चलाते हैं तो निश्चित रूप से हमारी आसन सही होती है और आसन से हमें सिद्धि प्राप्त होती है। जब आसन में सिद्धि प्राप्त हो जाए उसके बाद कहा तस्मिन् सति।
तो उसके बाद अर्थात आसन में सिद्धि प्राप्त होने के बाद साधक को क्या करना चाहिए? श्वास, प्राणवायु को अंदर लेने को श्वास कहा गया है। प्रश्वासयो, प्राणवायु को बाहर छोड़ने को प्रश्वास कहा गया है। गति विच्छेद है, इन दोनों के लेने व छोड़ने की गति में अपनी सुविधानुसार परिवर्तन कर देना ही प्राणायाम है, प्राणायाम कहलाता है। अब देखिए, सामान्यतः हम कहते हैं श्वास को क्या मानते हैं? लेने और छोड़ने दोनों को हम सामान्य बोलचाल की भाषा में श्वास कहते हैं। लेकिन श्वास क्या होता है? लेने को श्वास कहते हैं। जो प्राणवायु शरीर के अंदर हम ले रहे हैं, माने इनहेलेशन जो कर रहे हैं, वो श्वास के अंतर्गत आती है। और जो एक्सेलेशन है, जो प्रश्वास यानी कि हम श्वास को छोड़ रहे हैं, जो प्राणवायु अंदर भरी जा रही है वो श्वास कहलाई। और जो प्राणवायु शरीर से बाहर कर रहे हैं यानी एक्सेल कर रहे हैं या रेचक कर रहे हैं या उसको बाहर निकाल रहे हैं, वो प्रश्वास कहलाई। तो श्वास और प्रश्वास दो क्रियाएं हमारी निरंतर चलती रहती हैं। श्वास अंदर आ रहा है, श्वास बाहर जा रहा है, ये निरंतर गति चलती रहती। हठ योग में इसको हंस की ध्वनि कहा है। हंस यानी कि श्वास लेते हुए हं की ध्वनि और छोड़ते हुए स की ध्वनि। तो हंस ध्वनि से हम, एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में 15 श्वास लेता है, जो कि एक पूरे दिन भर में बात की जाए तो 21,600 श्वास प्रश्वास की गति उसकी होती है। मतलब 21,600 श्वास वो 24 घंटे में लेता और छोड़ता है। इसको हंस जप कहा या इसको अजपा जप भी कहा है। इस प्रकार हम देखते हैं श्वास लेने को और प्रश्वास छोड़ने को कहा है। इसको आगे और भी विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे। सामान्यतः जब हम कुछ विशेष प्रयास नहीं कर रहे होते तो हमारा श्वास और प्रश्वास सामान्य गति से चल रहा होता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो सामान्य गति से हमारा श्वास चल रहा है। लेकिन इस सामान्य गति में श्वास प्रश्वास यानी कि प्राणवायु को अंदर और बाहर, अंदर लेने और बाहर छोड़ने की जो सामान्य जो गति है, उसमें विच्छेद यानी इन दोनों के लेने व छोड़ने की जो सामान्य गति है, उसको अपनी सुविधानुसार परिवर्तन कर देना। अपनी सुविधा, उसमें परिवर्तन करना है। परिवर्तन कैसे करना है? लेना भी अपनी मर्जी से है, छोड़ना भी अपनी मर्जी से है, और रोकना भी अपनी मर्जी से है। मैं कहाँ अंदर लेकर के अंदर रोक के रखूं या बाहर छोड़ के बाहर रोक के रखूं, वो मेरा विषय है, वो उसकी विधि आगे बताई जाएंगी। लेकिन जो सामान्य गति चल रही है उसको, उसका विरोध कर दिया, उसको हमने छोड़ दिया और विशेष प्रकार की विधि अपना ली, तो वो क्या कहलाया? प्राणायाम। यानी कि सामान्य श्वास प्रश्वास को रोक करके ही हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। क्योंकि सामान्य श्वास प्रश्वास चल रहा है, वो प्राणायाम नहीं है, इसलिए उसको कोई व्यक्ति प्राणायाम ना माने। सामान्य श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसमें कई बार हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, उस क्या है? विशेष प्रयास कर दिया गया। लेने में भी लंबे समय तक ले रहे हैं, छोड़ने में भी लंबे समय तक छोड़ रहे हैं, वो आपका निश्चित रूप से प्राणायाम की कैटेगरी में आ जाता है। इसलिए प्राणायाम की परिभाषा को अच्छे से हमें समझना पड़ेगा। इसके बाद भावार्थ की बात हम करते हैं। आसन में सिद्धि प्राप्त करने के बाद श्वास और प्रश्वास की सामान्य गति में परिवर्तन करके श्वास को अपनी सुविधानुसार लेने, छोड़ने व रोकने को ही प्राणायाम कहते हैं। ये इसका भावार्थ हो गया, इसका अर्थ हो गया। अब हम श्वास को जानते हैं। श्वास का अर्थ है प्राणवायु को शरीर में भरना, उसको श्वास कहा, जैसे मैंने कहा। और योग की भाषा में उसको क्या कहेंगे? पूरक। और प्रश्वास को क्या कहा? प्राणवायु को शरीर से बाहर छोड़ना, इसको हम योग की भाषा में कहेंगे रेचक। तो ये आपका श्वास और प्रश्वास यानी कि पूरक और रेचक कहा है। अब प्राणायाम के कितने प्रकारों की बात की गई है उस पर चर्चा कर लेते हैं। हठ योग में देखेंगे 8 प्रकार के प्राणायामों की बात की गई है। नाड़ी शुद्धि के अलग से बात की गई है। असामान्य प्रचलन के जो अनुलोम विलोम है, कपालभाति है या चंद्रभेदी है या और अन्य प्रकार के कई ऐसे प्राणायाम हैं जिनका प्रचलन खूब है। और हठ योग के अनुसार देखें तो 8 प्रकार के कुंभक हैं, जिसमें सूर्य भेदी है, उज्जाई है, शीतली है, शीतकारी है, भस्त्रिका है, भ्रामरी है, मूर्छा है, प्लावनी है, केवली है, सहित कुंभक है। तो इस प्रकार से 8 प्राणायाम की बात कही गई है। मुख्य रूप से प्रकार के प्राणायाम है। और इन प्राणायामों के अलावा जैसे मैंने बताया कि कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, चंद्रभेदी, ये प्रचलित प्राणायाम है, किसी टेक्स्ट में नहीं कहा गया है इनका वर्णन। और अनुलोम विलोम की हम बात करें तो अनुलोम विलोम एक तरह से जो आपका घेरण संहिता का जो कपालभाति क्रिया है उसका पहला वात कर्म जो है उससे मेल खाती है उसकी विधि, ये हम जरूर कह सकते हैं। लेकिन
वो वहाँ पे उसको अनुलोम विलोम कह के नहीं, उसको वातक्रम कपालभाति कह के संबोधित किया है। उसके बाद मुख्य रूप से प्राणायाम के प्रकार 4 हैं। यहाँ सूत्र में देखेंगे तो 3 आपको दिखेंगे, और बहुत सारे लोगों का मानना है कि योग दर्शन में 3 ही प्रकार के प्राणायाम हैं, बाह्य, अभ्यंतर और स्तंभवृत्ति। जबकि ऐसा नहीं, चौथे प्राणायाम की चर्चा भी की गई है, वो बाद में की गई है, इसलिए लोगों को लगता है कि 3 ही प्राणायाम है। तो महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में 4 प्रकार के प्राणायामों की चर्चा मुख्य रूप से की। उनका हम सूत्र के साथ पढ़ते हैं उसको। बाह्य, अभ्यंतर, स्तंभवृत्ति, देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म है। ये सूत्र है। अब इसका शब्दार्थ जानने का प्रयास करते हैं। बाह्य वृत्ति क्या होता है? बाह्य यानी कि बाहर छोड़ना, प्राण वायु को बाहर निकालकर बाहर ही रोकना क्या कहलाएगा? बाह्य वृत्ति कहलाएगा। आभ्यंतर वृत्ति, प्राण वायु को अंदर लेकर अंदर ही रोकना क्या कहलाएगा? आभ्यंतर वृत्ति। स्तंभ वृत्ति, प्राण वायु जहां है उसे वहीं पर रोक देना, स्तंभ वृत्ति। एज इट इज, जहां पे है वहीं की वहीं उसको रोक दिया, वो स्तंभ वृत्ति कहलाया। इसके बाद आगे कहा देश, स्थान अर्थात प्राणवायु नासिका से जितनी दूरी तक जाता है वही उसका स्थान कहलाता है। काल और समय अर्थात जितने समय तक प्राणायाम को बाहर अंदर या जहां पर भी रोकते हैं वह प्राण जितनी देर तक रुका रहता है उस प्राण का काल अथवा समय कहलाया जाता है। मैंने 1 मिनट तक बाहर छोड़ करके बाहर ही रोका रखा तो 1 मिनट उस प्राणायाम का काल कहा गया, उसको समय कहते हैं। उसके बाद कहा संख्या भी, गणना करना अर्थात एक प्राणायाम के समय हमारे कितने सामान्य श्वास प्रश्वास थे उनकी पूरे हुए, उनकी गणना करना। परिदृष्ट, इस प्रकार अच्छी प्रकार से देखा व जाना हुआ प्राण दीर्घ, लंबा, सूक्ष्म व हल्का हो जाता है। तो यहाँ 3 प्रकार के प्राणायामों की चर्चा की। उन 3 प्रकार के प्राणायामों की चर्चा के साथ कहा कि उससे लाभ क्या प्राप्त होता है। तो पहला जो प्राणायाम है उसका नाम है बाह्य वृत्ति प्राणायाम, आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। ये 3 प्रकार के प्राणायाम की चर्चा यहाँ की गई। उसमें बाह्य वृत्ति की विधि क्या है, लाभ क्या है, सावधानियां क्या है, वो हम आगे जानेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अब देश को जानते हैं। देश जो स्थान का शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो क्यों किया गया है? देश से, क्योंकि जो भाषा शैली है ये आज से हजारों साल पहले लिखी चीज़ है। उसमें बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे जिससे हम दूसरी तरह की चीज़ों का अंदाज लगा लेते हैं। देश से हम अर्थात लगाते हैं किसी कंट्री का। निश्चित रूप से देश का अर्थ कोई स्थान विशेष ही होता है, लेकिन यह देश का मतलब है कोई स्थान ऐसा जहाँ पर्टिकुलर, जैसे देश की बात की किस स्थान पर बैठ करके किया जाए। तो यहाँ जो प्राणायाम में जो देश शब्द प्रयोग हुआ है वो एरिया है कि कितनी दूरी तक वो जा रहा है, उस प्राण का एरिया कितना है, वो प्राण कितनी दूर तक उसकी मारक क्षमता है। अब हम मान लीजिए कोई हमारे पास कोई मिसाइल है हमारे पास, या कोई बंदूक हमारे पास है, तो हम उसकी मारक क्षमता जानते हैं कि फला मिसाइल है, उसकी 10,000 किलोमीटर तक वो उसकी मारक क्षमता है। या हम कोई कहें कि कोई पिस्टल है, वो 100 मीटर तक उसकी मारक क्षमता है, मतलब 100 मीटर तक वो अपने लक्ष्य को भेद सकती है, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं या उसको उसके बारे में जानकारी। तो 100 मीटर उस राइफल का देश हुआ, माने क्षेत्रफल हुआ, तो उस क्षेत्रफल तक उसका काम है। मान लीजिए एक देश ऐसे भी कह सकते हैं, कोई एक पुलिस स्टेशन है या कोई डिस्ट्रिक्ट है, तो उसका एक एरिया होता है कि ये जो पुलिस स्टेशन है इसकी ज्यूरिडिक्शन में इतना एरिया आता है, वो उसका देश कहलाएगा, वो उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। एक जिला है, एक जिले में कितनी तहसील हैं, कितने गांव हैं, वो उसका ज्यूरिडिक्शन कहलाएगा। तो उस जिले से बाहर जो गांव आ गया या वो दूसरे जिले में काउंट होगा। तो एक जिले में जितने गांव आते हैं वो उसका क्षेत्रफल है, वो उसका देश कहलाया। तो यह प्राण का देश कैसे होगा? इसको मापने के लिए एक यंत्र है, मतलब एक प्रकार से हठयोग की हम बात करें तो वहां बड़ा इससे अच्छे से रिलेट किया जा सकता है कि हमारा जो शरीर है वो हमारे 96 उंगल के बराबर है। जैसे उंगल है एक, ये 4 उंगल आप देख रहे हैं, इसके ऊपर मैं 4 अंगुल और रख दूं तो ये 8 अंगुल हो गई, फिर इसके ऊपर ये 12 उंगल हो गई, ये फिर 16 अंगुल हो गई। तो एक उंगली को एक अंगुल कहा है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, चौथी है। तो ऐसे यदि
4 अंगुल रखें फिर 4 रखें, ऐसे यदि हम अपनी अंगुलियों से अपने शरीर को मापें तो इसकी जो दूरी है, हमारे जो शरीर की जो लंबाई है वो 96 अंगुल होती है अकॉर्डिंग टू घेरण संहिता। हमारी शरीर की जो लंबाई है, प्रत्येक व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है अपना माप सकता है। उस व्यक्ति बहुत लंबा चौड़ा व्यक्ति होगा तो उसकी अंगुलियों का साइज बड़ा मिलेगा, मोटा मिलेगा, और उसकी अंगुलियां थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा उनका मिलेगा। जो छोटे व्यक्ति, उनकी हाथ छोटे होते हैं, अंगुलियां भी छोटी होती हैं, तो अपनी उंगलियों के 96 अंगुल के बराबर होता है। कभी भी आप मापें, आप एक काम करें जिसमें जैसे अपनी उंगलियों से आप खुद नहीं माप सकते, लेकिन दीवार पे अपनी उंगलियों से ऐसे कर सकते हैं, 4 4 8 4 3 12 4 चौक 16, ऐसे करके 96 जहाँ पे पूरी हो जाए वहाँ पे आप निशान लगा दीजिए और फिर चप्पल जूते निकाल करके वहाँ खड़े हो जाइए। तो आपकी लंबाई उतनी ही मिलेगी जहाँ पे 96 अंगुल आपकी पूरी होती हैं। ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं। ये हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ये चीज़ें बता रखी हैं। अभी जो हाइट मापने के यंत्र तो अभी आए हैं, तो ये आप अच्छे से माप सकते हैं इसको। और प्रत्येक व्यक्ति के हाथों की अंगुलियों की जितनी उंगलियां 96 उंगल होती हैं उतनी ही उसकी हाइट मानी जाती है। ये आप चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इस प्राण को मापने के लिए अंगुलियों का कैसे हम सहारा ले सकते हैं कि नासिका से जब प्राण बाहर निकलता है, एक्सेल हम जब करते हैं, तो उसका मारक क्षमता कितनी दूर तक होता है। मतलब जो मैंने श्वास प्रश्वास छोड़ा, यानी कि श्वास को छोड़ रहा हूं, वो कहाँ तक उसकी मारक क्षमता जा रही, कहाँ तक उसका प्रभाव जा रहा है, वो उस प्राण का देश कहलाएगा। और वो कैसे हो सकता है, उसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे कोई छींकता है व्यक्ति, तो उसकी छींकने से उसके जो आसपास का जो वायुमंडल है, कहाँ तक उसके वो छींकने से उसके जो बैक्टीरिया है, कीटाणु हैं, जाते हैं। ऐसे ही हमें देखने के लिए हमें सूक्ष्म यंत्रों से पता चलता है कि जब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हैं तो उसकी मारक क्षमता कितनी दूर तक होती है। तो यदि वो हमारा जो श्वास है, हमारी जो नासिका है, उससे 4 अंगुल है, 8 अंगुल है, कितनी अंगुल उससे जा रही है, तो ये हमें देखना होगा। तो ये जब हम मापते हैं तो इसमें बहुत सारा, जैसे हम सामान्य गायन कर रहे हैं, कोई गीत गा रहे हैं तो 16 होती है। किसी काम में हम जब चल रहे होते हैं, हम सैर कर रहे हैं तो 20 हो रही होती है। खाने के समय और हमारी 24-26 हो जाती है, हमारी सोते हुए 30 हो जाती है, संभोग करते हुए 36 होती है, यदि हम व्यायाम कर रहे हैं तो 36 से भी ज़्यादा हो जाती है। मतलब यहाँ से वो दूरी बढ़ती चली जाती है। जितनी दूरी बढ़ेगी उतना आपका श्वास सही नहीं रहेगा, और जितनी दूरी घटेगी, जितना क्षेत्रफल कम होगा, उतना आपका श्वास दीर्घ और सूक्ष्म होगा। तो कहा जो देश है, जितने दूरी तक आपका श्वास जा रहा है वो देश है। काल यानी कि जितने समय तक आप उसको रोक पा रहे हैं वो उसका काल कहलाया। जितने 1 मिनट तक रोका, 2 मिनट तक आपने रोका, ऐसा संख्या भी गणना करना कि एक प्राणायाम के समय हमारे कितने श्वास प्रश्वास पूरे होते हैं, उनकी गणना करना। परिदृष्ट इस प्रकार अच्छी प्रकार से देखा व जाना हुआ प्राण दीर्घ और सूक्ष्म होता है। हमें प्राण को क्या करना है, दीर्घ लंबा करना है और सूक्ष्म करना है। कभी उथला हुआ प्राण नहीं होना चाहिए, कभी उखड़ा हुआ प्राण नहीं होना चाहिए। जिसके प्राण की स्पीड ज़्यादा होती है, जो 1 मिनट में 15 से ज़्यादा श्वास लेता है, वो जल्दी उसकी आयु कम होती है, वो बीमार ज़्यादा होता है। जो 15 से जितना कम लेता चला जाता है उतना योग की शरण में चला जाता है, उतना मेडिटेट होता चला जाता है, उतनी आरोग्यता उसके पास आती है। इसलिए प्राणायाम करके हम अपने प्राण को दीर्घ और सूक्ष्म कर रहे हैं, माने हमने अपने प्राण को लंबा भी कर दिया और हल्का भी कर दिया, सूक्ष्म, ताकि हम श्वास और प्रश्वास करें तो साउंडलेस हो रहा है। कई लोगों को देखा होगा, आपके पास बैठे होंगे तो इतनी साउंड आ रही है श्वास को छोड़ने की, लेने की, माने उनका श्वास ठीक नहीं है, उसका प्राण सही नहीं है, इसलिए वो साउंड आ रही है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, और ब्रीथ शुड बी साउंडलेस ब्रीथ को हमने प्रेफरेंस देनी चाहिए। और साउंडलेस तब होगा जो दीर्घ होगा, तभी वो सूक्ष्म होगा। और ये कब होगा, जब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो ये साथ में लाभ भी बता दिया है इस परिभाषा के साथ साथ। और हमने इसकी भावार्थ है, बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति प्राणायामों को स्थान, समय व गणना के द्वारा परखे जाने पर साधक का प्राण लंबा व हल्का होता है। तो इस व्याख्यान में हमने जाना प्राण तत्व क्या है और प्राणायाम की परिभाषा क्या है, और 3 प्रकार के मुख्य रूप से प्राणायाम की चर्चा हमने की। आगे और भी प्राणायाम की चर्चा हम साथ में करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। इस व्याख्यान में इतना ही। आप सबका धन्यवाद। नमस्ते।